हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ही ज़ोरों शोरों के साथ चल रही होगी। तो आज हम लोग भाई 25 से आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे अपना, और ये 20 जनवरी का 2019 का आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो आई होप आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है क्लासेज आप लोगों के लिए, क्योंकि जीके का क्या होता है, इसके अंदर है ना, एग्जामिनर प्रीवियस ईयर उठा के ज़्यादा देता है। ठीक है, हो सकता है करंट का क्वेश्चन है वो तो चलो बदलते रहते हैं वो तो अपने, बट जीके का मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आप है ना, ज्यादा नहीं कह रही आप लोगों को, अगर आपने 5000 क्वेश्चन जीके के कर लिए ना, 5000, इतने क्वेश्चन भी इनफ हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी है। ये नहीं कि आगे आया वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। एक स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करो अपनी, वरना जीके इतना बड़ा सागर है, कभी भी पार नहीं होएगा, कभी भी। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो देखिए भाई, कल हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों से आंसर पूछा था इसका कि वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं, एजिलिटी, लेटेंसी या फिर वैलेंसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आर्द्रता। आर्द्रता आप लोगों का राइट आंसर है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं उसको। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करना सारे बच्चे। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, हाइग्रोमीटर, याद रख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है। टैक्स लगा देते हैं तो उस वस्तु के मूल्य में क्या हो जाता है, अनुपातहीन वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या दर्शाएगा, सोपानी प्रभाव, स्थानापन्न प्रभाव, या फिर आय प्रभाव, या फिर मूल्य प्रभाव। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, सोपानी प्रभाव बनेगा। जब कर लगाने से वस्तुओं के मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तब ये सोपानी प्रभाव को दर्शाता है। वैट ने राज्य में अप्रत्यक्ष कर पर सोपानी करके प्रभाव को सामने लेके आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका। अब सिंपल सी बात है, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तो रहते हैं, अंटार्कटिका के अंदर मनुष्य नहीं रहते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका महाद्वीप पर मनुष्य निवास नहीं करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप 7 महाद्वीप में सबसे ठंडा महाद्वीप है। यह चारों ओर से दक्षिण महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर मनुष्य केवल अनुसंधान के लिए जाते हैं। यहाँ पर पेंगुइन, सील, भालू, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे, ताम्र सिक्के, पंचचिह्नित सिक्के, शीशे के सिक्के या फिर स्वर्ण सिक्के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पंचचिह्नित सिक्के। क्या हो जाएगा भाई, पंचचिह्नित सिक्के। भारत के सबसे पुराने सिक्के पंचचिह्नित सिक्के हैं। ये सिक्के 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पंचचिह्नित सिक्के के मुख्य रूप से चांदी के बने होते हैं। ये कुछ तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के प्राय आयताकार होते हैं। उत्तर भारत के तक्षशिला गांधार क्षेत्र से लेके मध्य गंगा घाटी तक के उत्तर भारत में बड़ी संख्या में ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया, वायसराय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर ब्रिटिश क्राउन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोगों का राइट आंसर है ब्रिटिश क्राउन। क्या हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन इसका राइट आंसर है कि भी गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजनीति में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया है, व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया है, सदन की प्रक्रिया के नियम में, संविधान में, संसदीय विधान में या फिर संसदीय प्रथा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसदीय प्रथा में। ठीक है भाई, इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, संसदीय प्रथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। मैंने कल भी आप लोगों को ये होमवर्क दिया था कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनके अध्यक्ष याद कर लेना सारे बच्चे। ठीक है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी, कौन से में, तो राइट आंसर हो जाएगा बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव में जब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहां पे महात्मा गांधी को उसका अध्यक्ष चुना गया था, बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है भाई, तो लिटिल अंडमान है, सागर द्वीप है, ग्रेट निकोबार है या फिर बैरन द्वीप है। तो ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, कौन सा, बैरन द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने,
सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? आयकर, एकमुश्त कर, कॉरपोरेट कर या फिर बिक्री कर। सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकमुश्त कर हो जाएगा, वन आउटराइट। क्या हो जाएगा भाई? वन आउटराइट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? गति के कारण, अब गति के कारण है तो गतिज ऊर्जा ही होगी ना, इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही हो सकता है? ठहराव होता है ना जब किसी वस्तु में एक जगह टिकी रहती है, मोशनलेस होती है, वो स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब वो मोशन में होती है, एनर्जी में होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट आपके सामने, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि तो कौन थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जब आप लोगों का 1931 के अंदर, तो उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इसके अध्यक्ष आपके महात्मा गांधी थे भाई, ओके। और ये 1931 में हुआ था, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने, बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर के एम मुंशी ने? संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? फल की, फॉर्मल्डिहाइड या फिर थियोसिटोन या फिर एस्टर या फिर मेथनॉल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्टर इसका राइट आंसर है, इसमें फल की खुशबू आती है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दीवान चमनलाल या फिर आप लोगों का गोपाल कृष्ण गोखले? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लाला लाजपत राय। ठीक है भाई, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपके लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? रामोसी किसान सेना का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, एमजी रानाडे, वासुदेव बलवंत फड़के या फिर बीडी सावरकर? तो राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रामोसी किसान सेना का नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? सबसे कम घना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा भाई, शनि। ठीक है, सौरमंडल का सबसे कम घना शनि है, ये छठा ग्रह है सूर्य से, और बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और ये सबसे कम घनत्व वाला है। यह हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है, और शनि का टाइटन उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? शनि का। क्या नाम है? टाइटन। और शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, 62 उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर है 1937 में। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 दिल्ली में हुई थी भाई। नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो अगस्त प्रस्ताव आया था आप लोगों का 1940 के अंदर। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा की गई थी। अगस्त प्रस्ताव का मुस्लिम लीग ने स्वागत किया था, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो कौन से देश का हो जाएगा? राइट आंसर होएगा आपका कनाडा। कनाडा का सबसे बड़ा समुद्री तट है भाई, तो कनाडा इसका राइट आंसर है। दूसरा पूछ लिया जाए तो इसका नॉर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ही है ना भाई। एंटीबॉडीज क्या करती है? जीवाणुओं से, जो मतलब हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनसे अपने शरीर की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन का आंदोलन चलाया था? सती प्रथा का उन्मूलन किस भारतीय समाज सुधारक ने किया था? तो ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्तूप क्या है? स्तूप क्या होते हैं भाई? स्तूप होते हैं आप लोगों के स्वाधान टीले। क्या होते हैं स्तूप? स्वाधान टीले होते हैं, स्वाधान टीले। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है?
कौन से देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे का। किसका भाई? नॉर्वे का हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अभी आप लोगों का यूपी हो जाएगा। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, ये आप लोग बताएंगे। 2011 के अकॉर्डिंग ही हम लोग पूछ रहे हैं। सबसे ज़्यादा वाला यूपी है, कम वाला आप लोग बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है? निवेश, बचत, ब्याज दर या फिर मुद्रा प्लस जमा राशियां। M1 का घटक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मुद्रा प्लस जमा राशियां, मनी प्लस डिपॉजिट्स, ये इसके घटक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई है? अधिकतम समर्थन मूल्य की, ये तो सबको ही पता है, MSP आया था ना, है ना। फसल के समर्थन में सरकार ने MSP की घोषणा की थी ना। MSP का मतलब आप लोगों का क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों के 50 क्वेश्चन थे और आई होप एग्जाम में आपको इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये सीरीज कंटिन्यू की है, डेली क्लास देखी हैं, तो देख लेना, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, उसके अंदर जीके आनी चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो आज वाली क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।